जहां एक तरफ शांति की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस डील से भड़क गया है और बगावत पर उतर आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना गाजा, लेबनान और सीरिया में तैनात रहेगी। इस महायुद्ध के खत्म होने की उम्मीद और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की हर छोटी से बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। और साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसने कांगली के बीच अपने रक्षा बजट में 18% की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस तमाम बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। हॉर्मुज को साफ करने में कितने दिन लग जाएंगे? ईरान डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने में कम से कम 30 दिन लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों को रोकने के लिए पानी के भीतर बड़ी संख्या में माइंस बिछाई थी। अब उन्हें हटाना ईरान के लिए भी आसान नहीं होगा। यूएस ईरान के बीच डिजिटल साइन। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के एक डील के फ्रेमवर्क में पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस पहुंचे ट्रंप ने कहा कि डील पर डिजिटली तौर पर दस्तखत हो गए हैं और औपचारिक दस्तखत शुक्रवार को जेनेवा में होने वाले हैं। समझौते पर सबसे ज्यादा नजर हॉर्मुज स्ट्रेट की पूरी तरह से खोले जाने पर है और ये अभी आंशिक रूप से खोल दिया गया है और इसके शुक्रवार 19 जून में पूरी तरह से खुल जाने की बात कही गई है। ईरान से डील पर हुए डिजिटल साइन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और अमेरिका एक डील के फ्रेमवर्क पर पहुंच गया है। अब उन्होंने फ्रांस पहुंचकर इमैनुएल मैक्रो के साथ बैठक के दौरान कहा कि ईरान डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट आंशिक रूप से खुल गया है और जहाज पहले से ही वहां से गुजर रहे हैं। समझौते के बाद हॉर्मुज से जल्द निकलेगा 34 भारतीय जहाज। अमेरिका ईरान समझौते का असर दिखना शुरू हो गया है और हॉर्मुज पर लगी पाबंदियों में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। ऐसे में हॉर्मुज में फंसे भारत के 34 जहाजों के भी जल्द हॉर्मुज पार करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ईरान को $300 मिलियन भुगतान का दावा निकला फर्जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनवाने पर सहमति जताई है। उन्होंने ईरान को पैसे देने की खबर झूठी बताई। इस बीच इजराइल ने भी ईरान को परमाणु शक्ति न बनने देने की बात कही। गाजा, लेबनान, सीरिया में तैनात रहेगी IDF। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजरायली सेना गाजा, लेबनान और सीरिया में जब तक जरूरत होगी तब तक तैनात रहेगी। ये बयान ऐसे समय आया जब कुछ घंटे पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने को लेकर समझौते की घोषणा की गई थी। ईरान कभी नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए सहमत हो गया है। बगावत पर उतरा इजराइल। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर इजराइल भड़का नजर आ रहा है। नेतन्याहू सरकार ने इस डील को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों की हटाने का आदेश दिया है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने इस समझौते को इजराइल के लिए बाध्यकारी मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में की 18% की बढ़ोतरी। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना रक्षा बजट 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए कर दिए हैं, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। हालांकि ये भारत की रक्षा बजट से लगभग 8 गुना कम है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि सेना को मजबूत बनाना मौजूदा सुरक्षा हालात में जरूरी। इजराइल को लगा बड़ा झटका। इजराइल को अमेरिका से एक और बड़ा झटका लगा है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गवीर को अमेरिका का वीजा नहीं मिला है। गवीर का पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका के मियामी जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने वीजा क्लियरेंस न मिलने की वजह से उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। ये जानकारी इजरायली मीडिया हारतोज ने दी है। तो अमेरिका ईरान डील के बाद जहां एक तरफ दुनिया में शांति की नई उम्मीद जगी है, वहीं इजराइल के बागी रुख और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा बजट ने क्षेत्र में नई हलचल पैदा कर दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह साफ होने में भले ही 30 दिन का वक्त लगे, लेकिन इस डील ने वैश्विक राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इन बड़े बदलाव और देश दुनिया की हर हलचल पर न्यूज गंगा की पैनी नजर बनी रहेगी।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।